अगर बीजेपी ऐसे ही ईडी का मिसयूज करते रहेगी तो विपक्ष बचेगा कहाँ। अब ये है आईपैक, एक संस्था, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। चुनाव की रणनीति बनाने में, स्ट्रेटजी और प्लानिंग के लिए इन्हें पॉलिटिकल पार्टी हायर करती हैं। तो ममता बनर्जी ने इन्हें अपनी रणनीति बनाने के लिए, पॉलिटिकल कैंपेन करने के लिए इन्हें हायर किया। एक अच्छा काम करती है तो इसीलिए बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें हायर भी करती हैं। वैसे ही इन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल इलेक्शन के लिए हायर किया और ऐसे तो लगा बीजेपी को कि वो हार जाएंगे। तो वोटिंग के ठीक 10 दिन पहले 13 अप्रैल को आईपैक के को फाउंडर के ऊपर ईडी की रेड पड़ जाती है, चंदेल के ऊपर। फिर आईपैक और टीएमसी की काफी दिनों की मेहनत एकदम से खत्म हो जाती है। लेकिन इलेक्शन सर पे होने की वजह से इन्हें अपना कैंपेन रीस्टार्ट करना पड़ता है और बिना किसी स्ट्रेटजी के चुनाव लड़ते हैं। और वोटिंग खत्म होते ही 2 से 3 दिनों बाद आईपैक के डायरेक्टर चंदेल को बेल मिल जाता है। लेकिन सवाल ये है कि जब चंदेल को कोर्ट बेल दे रहा था तब ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया ही नहीं। मतलब उनके बेल मिलने से ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मतलब ईडी 13 तारीख को चंदेल को अरेस्ट करती है और 30 तारीख को उनके बेल मिलने पे ईडी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और केजरीवाल के केस में तो लोअर कोर्ट का ऑर्डर अपलोड होने से पहले ये हाई कोर्ट चले जाते हैं ताकि केजरीवाल को बेल ही ना मिल सके। तो चंदेल को अरेस्ट क्यों किया गया था? क्या इस वजह से कि वो टीएमसी का कैंपेन ना करें, स्ट्रेटेजी ना बनाएं तरीके से, तो वो किसी अन्य राज्य और अन्य चुनाव में भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि ईडी इनके साथ ऐसा ही करेगी। और अब तो केस बनाना भी नहीं पड़ेगा, बना बनाया ऑलरेडी केस इनके ऊपर लगा हुआ है। अब आप सोच के देखो, क्या बीजेपी बंगाल में जीती है या जबरदस्ती जिताई गई है? और इस पे इलेक्शन कमीशन की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव होता है?